Hello students, now we will discuss another type of graph which is velocity time graph. Velocity time graph. In velocity time graph we take velocity of the body on y-axis and time on x-axis. We take time in seconds and velocity in meter per second. If we compare time period with the velocity of the body and we plot a graph between these two quantities, then the velocity time graph will be like that. This is the velocity time graph. Velocity time graph for uniform motion. The velocity time graph for uniform motion is again a straight line. A straight line, because in this case during uniform motion the velocity of the body increases with equal amount. ठीक है बच्चों, एक बात आपको याद रखने के लिए ज़रूरी है, क्या? विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, वी कैन कैलकुलेट distance traveled by the body during the given time period. During the given time period. देखो कैसे करते हैं ऐसा. Suppose there are two time instances. The first time instance is t1 and the second time instance is t2. t1 पर जो t1 टाइम पीरियड है उस पर बॉडी की वेलोसिटी क्या है? v1 और देखो यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन में जो बॉडी की वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है इक्वल रेट से, इसीलिए ये ग्राफ की लाइन कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन होती है. अब देखो ये जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जब हम डिफरेंट दो टाइम पीरियड पर बॉडी की वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं, t1 और t2, इन दोनों लाइनों को हम मिला देते हैं. किससे? ये हमारी ग्राफ की लाइन है. ठीक है, तो ये जो ग्राफ की लाइन के नीचे एरिया आता है, इसको कहते हैं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. द एरिया अंडर
वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। सपोज ये पॉइंट है ए, बी, सी और ये है डी। ये जो हमारा एरिया आया किसके, इस टाइम पीरियड के अंडर में, T1 और T2 टाइम पीरियड के अंडर में, ये जो ग्राफ के नीचे एरिया आता है, ये जो फिगर बनती है हमारी ट्रेपेजियम, द एरिया ऑफ दिस फिगर, कौन सी फिगर है ये, ABCD। द एरिया ऑफ दिस फिगर गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल T1 एंड T2। तो हमको ये बात हमेशा याद रखनी है क्या, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the body. In this case, distance traveled equal to area of figure ABCD विच इज़ ए ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर हम इस ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अप्लाई करके वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बॉडी ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। अब देखो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमें कहाँ से मिलेंगी, ये यहाँ पर जो टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस पर टाइम की वैल्यूज़ लिखी होंगी। तो T2 में से T2 में से T1 को माइनस करके हम क्या निकाल सकते हैं, ये जो हमारी AB लाइन है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो AB लाइन है इसकी वैल्यू कहाँ से हमें पता हो जाएगी, ये जो वेलोसिटी y एक्सिस है। और लाइन CD की वैल्यू हमें कहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे हम, अगेन ये जो वेलोसिटी एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर ABCD और ये AD, इनकी सब की वैल्यू पता करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसके लिए भी सिंपल फॉर्मूला है, बिकॉज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है हमारा ये ऊपर वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर ABCD। तो बच्चों इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड। ओके बेटा, थैंक यू।